29 दिसंबर 2025 की बात है, उत्तर प्रदेश के ज़िला महोबा की, जहां सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेज़ी से वायरल हो जाता है। एक महिला व एक पुरुष एक घर के अंदर प्रवेश करते हैं। देखते हैं एक बुजुर्ग उनकी मौत हो चुकी है, साथ ही वह दूसरे कमरे में जाते हैं तो बेड पर एक लड़की लेटी है। जो चादर ओढ़ी है उसको हटाया जाता है तो वो लड़की नंग अवस्था में होती है। दिसंबर का वो महीना और ठंड की बात है। लड़की की उम्र करीब 27 साल है, जबकि अगर उसको देखा जाए तो वो 80 साल से भी ज़्यादा की लग रही है। लेकिन जब इस कहानी के बाद सोशल मीडिया पर कुछ मैसेज चलने लगते हैं। सीधे एक मैसेज चलने लगता है कि घर में एक नौकर भी रहता है और एक नौकरानी भी रहती है। नौकरानी ने समय पर अपने मालिक को ना खाना दिया है, ना ही समय पर घर का काम किया है। उसके बाद उन लोगों को बहुत परेशान किया। लगभग 3 साल लगातार उनको घर के अंदर कैद कर रखा गया। परिवार रिश्तेदार जो भी मिलने आते थे उन्हें मिलने नहीं देते थे। बोले हर कोई इस कहानी को जानने में जुट जाता है। आखिरकार इस कहानी का सच क्या है? आज की इस कहानी के माध्यम से हम बताएंगे कि इस कहानी के पीछे का सच क्या है। क्या सच में नौकर और नौकरानी ने यही काम किया है या इसके पीछे कोई और वजह है? आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। लाला क्राइम स्टोरी, जहां हर कहानी की सच्चाई का राज। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के ज़िला महोबा की है। महोबा का एक शहर है। शहर के कोतवाली क्षेत्र में एक पान मंडी पड़ता है। इस इलाके का यह एक रहने वाला व्यक्ति जिसका नाम ओम प्रकाश सिंह राठौर होता है। उनकी एक पत्नी का नाम रेणुका राठौर है। उनकी एक बेटी भी जिसका नाम रश्मि है। हाँ, यह एक परिवार के 3 लोग हैं। ओम प्रकाश जी रेलवे में क्लर्की की नौकरी पर थे, जो कि जोधपुर में है, और इनकी ज़िंदगी धीरे धीरे ठीक ठाक चल रही थी। इनकी एक बेटी है जो थोड़ी मंदबुद्धि है, और वो बेटी से बहुत प्यार करते हैं, जो उसकी हर एक छोटी बात को जानने की कोशिश करते हैं कि बेटी कैसी है कैसी नहीं। साल 2015 की बात है, जब वो रिटायर होने के बाद अपने घर अपने परिवार के साथ जाते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो अपने परिवार के साथ रहते हैं, और ओम प्रकाश, उनकी पत्नी रेणुका और उनकी बेटी रश्मि, उसके बाद वो यहाँ से दूर जाने का फैसला लेते हैं। हालांकि शहर की कोतवाली क्षेत्र का एक इलाका है जहाँ टायर वाली गली, लेकिन पहले वो ज़मीन खरीदते हैं, उसके बाद वो मकान बनाते हैं। लेकिन मकान बनाने के बाद कुछ पैसे कम पड़ जाते हैं, तो उनकी जो सैलरी वगैरह होती है, जो पेंशन वगैरह होती है, वो उसको गिरवे रखकर मकान बनाते हैं। ऐसे ही वक्त आगे बढ़ रहा था। साल 2016 की बात है। रेणुका बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है, और जब पत्नी ज़्यादा बीमार हो जाती है तो उसके बाद उसे डॉक्टर को दिखाया जाता है, इलाज करवाया जाता है, लेकिन उसकी मौत हो जाती है। जैसे ही पत्नी की मौत होती है, अब पति अकेला और रेलवे से रिटायरमेंट कर्मचारी, इसकी उम्र लगभग 61-62 साल के आसपास रही होगी, और बाप और बेटी दोनों साथ रहते हैं। शुरू रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन बेटी की एक अजीब सी आदत है, जब वो सोती है तो तन पर कपड़ा नहीं छोड़ती। शायद यही वो वजह थी कि ओम प्रकाश राठौर ने अपना पहले वाला जो परिवार जिसके साथ वो रहते थे पान मंडी इलाके में, वो छोड़ के आए हैं। लेकिन जब वो यहाँ आते हैं तो पत्नी चली जाती है और रोटी की सबसे ज़्यादा दिक्कत आने लगती है। ऐसे ही वक्त आगे बढ़ रहा था, और एक दिन घर के सामने से एक महिला गुजर रही थी, जिसकी उम्र लगभग 50 साल थी। महिला का नाम होता है राम देवी, जो कि आसपास के इलाके की एक गांव की रहने वाली थी। उसके गांव का नाम था चार घरी। उससे पूछा जाता है, ओम प्रकाश पूछता है कि अक्सर मैं आपको इस कॉलोनी में देखता हूँ, क्या आप काम करती हो? तुम्हारा घर कहाँ है? राम देवी कहती है, बाबूजी मैं चरखारी की रहने वाली हूँ, और यहाँ शहर आती हूँ लोगों के घर में काम करने। किसी का काम है झाड़ू, किसी के यहाँ पोछा, किसी के यहाँ बर्तन साफ करने, और किसी के यहाँ खाना बनाने। जैसे ही ये बात ओम प्रकाश ने सुनी तो चेहरे पर चमक आ जाती है। एक उम्मीद की नई किरण जागती है कि चलो मुझे कोई मिला मेरे सहारे के लिए। अकेला रहता हूँ, मेरी एक बेटी मंदबुद्धि है, क्या आप मेरी मदद करोगी? क्या तुम मेरे घर खाना बना सकती हो? जब इस रेलवे कर्मचारी ने उस महिला से बात की तो महिला ने बोला कि हाँ, अगर मेरे पति इस चीज़ की इजाज़त देते हैं तो मैं आपके यहाँ काम करने आ जाऊँगी। अब जैसे ही वो उसके पति से बात करती है कि क्या मैं बाबूजी के यहाँ काम करने चली जाऊँ, जो रेलवे रिटायरमेंट कर्मचारी हैं उनके यहाँ काम करने चली जाऊँ, तो रामदेवी का पति जो है कह देता है ठीक है। उसका पति भी एक स्कूल में चौकीदार होता है, उसका नाम होता है राम प्रकाश कुशवाहा। रामदेवी जी ने अपने पति से बातचीत की तो उसके पति ने बोला कि अगर तुम्हारे पास टाइम है तो ओम प्रकाश के यहाँ आप काम करने जा सकती हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आराम से काम कर सकती हो। अब यहाँ से तय होता है कि 5,000 रुपये महीना के हिसाब से तुम्हें दिया जाएगा। कौन बोलता है ये? ओम प्रकाश रेलवे रिटायरमेंट कर्मचारी जो होता है वो उस महिला से बोलता है रामदेवी से, आपको 5,000 रुपये महीना दिया जाएगा, आपको सब काम करना पड़ेगा। अब उनकी जो बेटी होती है उसे कोई परेशानी नहीं थी ना राम प्रकाश को, क्योंकि यह देखभाल
की पूरी मदद कर रही थी देखभाल में। इस बीच में कोई दिन ऐसे भी बीत जाते थे जब राम देवी कभी लौट कर नहीं आती थी और घर चली जाती थी। काफ़ी दिनों में आती थी तो खाने की और घर की साफ़ सफाई की बहुत दिक्कत पड़ रही थी, जिससे उन्हें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। किसको? रेलवे कर्मचारी जो है रिटायरमेंट ओम प्रकाश जी राठौर और उनकी जो बेटी है रश्मि, उनको कभी टाइम से खाना नहीं मिल पा रहा था, कभी रोटी नहीं मिल पा रही थी। ओम प्रकाश सिंह जी जो राठौर होते हैं वो राम देवी से पूछते हैं कि तुम अचानक कहाँ चली जाती हो, तुम बहुत दिनों में आती हो, काफ़ी टाइम लग जाता है आने में, ऐसा क्यों करती हो आप? तो राम देवी कहती है कि बाबूजी मेरा गांव दूर पड़ता है, मुझे डेली अपने गांव जाना पड़ता है, अब इसलिए मुझे माफ़ कर दीजिए बाबूजी। इस तरह की बात ओम प्रकाश को एक ख्याल आता है कि क्यों ना इसको अपने घर में जगह दी जाए ताकि ये यहाँ रह के घर का काम कर सके। अब ये बात हो जाती है, ओम प्रकाश के मन में बात आता है। जब ओम प्रकाश ने उसको जगह दे दी तो जगह दे दी किसको? राम देवी को। तो ये चीज़ राम देवी को पसंद आती है। अब इसके बाद जब उसका जो पति होता है राम प्रकाश कुशवाहा, किसका? राम देवी का, तो उसको भी ये बात पसंद आ जाती है। घर के अंदर वो रहना शुरू करते हैं और घर की साफ़ सफाई वगैरह पर अच्छे से ध्यान देते हैं। अब जब घर का काम आराम से कर रहे थे वो, और धीरे धीरे ये वक्त और अच्छे से गुजरने लगता है। लेकिन जुलाई और अगस्त 2025 की बात है। ओम प्रकाश राठौर जो होता है उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब होने लगती है। लेकिन तबीयत इसलिए भी ख़राब होने लगती है कि उसको एक बीमारी है टीबी की, और टीबी की बीमारी लगातार अपना जो असर है वो बढ़ता चला जा रहा था। और ऐसे करते करते उसकी स्थिति जो थी वो काफ़ी कमज़ोर हो जाती। और जो मकान बनाया था पूरे पेंशन गिरवे रख कर बनाया था। ऐसी स्थिति में जो पेंशन का जो लाने के लिए ओम प्रकाश के पास कोई नहीं था। अगर वो लाने के लिए कोई को बुलाता तो यह खुद के साधन से जो बैठकर जाना चाहता था वो साधन भी उसके पास नहीं था, क्योंकि जो मकान उनने बनाया था, जो उसने सर्विस की थी रेलवे में, उसका जो पूरा पेमेंट था वो उसने उसके मकान में लगा दिया। उसकी जो वाइफ थी उसके जो बीमार थी उसके इलाज में लगा दिया। और फिर बेटी के शौक़ भी बड़े बड़े थे, और फिर नौकरानी और नौकर को भी पेंशन मतलब जो पेमेंट सैलरी थी वो देना पड़ता था। खाने का सामान होता है उसकी व्यवस्था भी नहीं हो पाती थी, नौकरानी की वक्त पर सैलरी नहीं मिलती थी। अब ऐसी स्थिति बिगड़ने लगी और वक्त आगे बढ़ता रहा। नौकर ने जाकर उनके छोटे भाई से जाकर बोला कि आपके बड़े भाई की स्थिति बहुत ज़्यादा बेकार है और आप उनको एक बार उनसे मिल लें, उनका इलाज करवा दें, और उनकी जो पेंशन है वो भी बंद हो गई है। तारीख है 20 और 21 दिसंबर 2025 को हालात ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अब नौकरानी और नौकर जाकर उनके छोटे भाई से मदद मांगते हैं कि बाबूजी की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, उनका इलाज करवा दो। उतना ही वो क्योंकि सुन नहीं थे। अब 27 दिसंबर 2025 को अचानक घर में एंट्री करते हैं। अब जैसे कोई भी हुआ अपन आते हैं एकदम एंट्री कर दी है कि बड़े भाई का घर है और अपन चलते हैं। अब जब ये आते हैं तो वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। उस समय ओम प्रकाश जो राठौर हैं, जो रेलवे रिटायरमेंट कर्मचारी हैं, जो क्लर्क की ड्यूटी पे जोधपुर में थे, उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती थी। तो ख़राब थी तो तब वो बेड पर पड़े हुए थे। जब एक दूसरे कमरे में जाते हैं वो उनके भाई को देख के, तो वहाँ दोनों मियाँ बीवी वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं कि बेटी की पुरानी आदत थी बिना कपड़ों के रहने की, और वो सर्दी में एक छोटी सी चादर थी उसमें उसने अपना पूरा शरीर सिमटा हुआ था, लपेटा हुआ था, वो चादर को ओढ़ी हुई थी। लड़की की उम्र 27 साल थी। अब जिसकी उम्र 27 साल हो और वक्त पर खाना पीना नहीं मिले क्योंकि उसके पिता की पेंशन भी आना बंद हो चुकी थी। अब ऐसे में लड़की की हालत भी बेकार हो गई कि यार पापा की पेंशन बंद हो गई, अब मैं क्या करूं। अब उनके पास ना ही पैसे थे, ना ही वो जो है पैसे दे पा रहे थे किसी को, ना ही वो खर्च कर पा रहे थे। अब 5-6 महीने ऐसे ही बताया जाता है कि उस लड़की की क्या हालत रही होगी। और नौकर नौकरानी ही जो उनके पास पैसे हो रहे थे वो अपने पास से ही कर दिया करते थे। जो लड़की थी उसको टाइम से खाना नहीं मिल पा रहा था और ना ही उसको उसका जो शरीर था कंकाल की तरह दिखने लगा था। लगभग 27 से 80 साल की जो बुज़ुर्ग महिलाएं रहती हैं, जो ज़्यादा बुज़ुर्ग रहती हैं, वो इस टाइप की लगने लगी थी। उधर ओम प्रकाश की जो सेहत है लगातार ख़राब होती जा रही थी। यह तारीख है जो 28-29 दिसंबर की अचानक ओम प्रकाश जी राठौर की मौत हो जाती है। ओम प्रकाश जी राठौर की जब मौत होती है, अब जैसे उनकी मौत होती है तो ये मौत की खबर उनके घर वालों को दी जाती है। तो उनके घर वाले आते हैं, बढ़िया आराम से वो रोना धोना शुरू करते हैं उनका। अब जो उन्होंने वीडियो बनाया था वो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल कर देते हैं कि नौकर और नौकरानी ने अपने मालिक हैं और उनकी जो बेटी है लगभग 3-4 साल से उसको बंधक बना के रखा था, और ना ही उनको खाना दिया जा रहा था और ना ही रिश्तेदार या हमारे परिवार के लोगों से मिलने जा रहा था। तो उनका ये मानना था कि नौकर नौकरानी पे ये इल्ज़ाम लगाया जाए कि वो इस मकान पे कब्जा करने की नीयत
थी। इस तरह की बात जब मीडिया वाले जानने लगती है, मीडिया जानने लगती है, तो मीडिया ने इस बात को गहराई से समझने की कोशिश नहीं की होगी। इस मामले में पुलिस का काम शुरू हो जाता है कि पुलिस इस मामले की जांच शुरू करती है। तो वह नौकर और नौकरानी को हिरासत में ले लेती है। अब हिरासत में ले लेती है और साथ ही परिवार वाले लोगों से जो पूछताछ करती है। जब पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछा तो वहाँ से पता चला कि परिवार के लोग इसमें इनसे संपर्क कभी करते नहीं थे और ना ही कभी इनके संपर्क में आए। जब मीडिया में उन्होंने दावा किया कि हम घर के बाहर 2-2, 3-3 घंटे बैठते थे, कभी 3-3, 4-4 घंटे जब वो बैठते थे तो वहाँ के नौकर और नौकरानी जो उनका मुख्य द्वार था, जो मेन गेट था, जो मेन दरवाज़ा है उनका, उसमें ताला लगा दिया करते थे कि वो बाज़ार गए, कभी कहाँ गए, कभी कहाँ, मतलब इस टाइप की मतलब घुमाने फिराने वाली बात उन्हें मीडिया वाले और पुलिस वालों को बताया। अब जब परिवार के लोगों से यह पूछा जाता है कि आपने कभी पुलिस का सहारा क्यों नहीं लिया, जब पुलिस ने इसकी जांच की तो पता चलता है कि मरने से पहले ओम प्रकाश राठौर ने अपने घर वालों की जो वसीयतनामा रजिस्ट्री जो थी कराई थी, वो जो अपनी बेटी थी, जो मनबुद्धि बेटी थी रश्मि, आधा उसके नाम करवाया था और उसने जो 50% था आधी संपत्ति, तो आधा घर उसके नाम करा देते हैं और आधा घर नौकरानी के नाम करा देते हैं, क्योंकि नौकरानी लगभग 8-9 साल से उनकी सेवा कर रही थी। अब जब ये उस वसीयत में ऐसा भी लिखा गया था कि दावा किया गया है कि परिवार को चिता से दूर रखा जाए। जब ये बात होती है तो पुलिस के अधिकारी द्वारा उनसे पूछा गया तो वह इधर उधर देखने लगे और शायद एक दूसरे की बगल झांकने लगे। शायद उनके पीछे यही मंशा रही होगी कि ज़मीन पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया जाए, और कब्जा करने का यही कारण है कि जैसे ही मौत की खबर लगती है तो वो घर में प्रवेश हो जाता है और नौकर नौकरानी को घर से बाहर कर देते हैं। नौकर वैसे भी अपने गांव रहते थे, नौकरानी और नौकर, और वो डरे हुए थे। पुलिस ने जब उनसे बात की, उनसे पूरी उनने जो कहानी बताई, जब फ़िलहाल पुलिस ने लड़की का इलाज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करा गया। एडमिट कराने के बाद उपचार शुरू करवा दिया। उपचार के बाद वो अगर ठीक हो जाएगी तो अगर परिवार का सदस्य उसको अपने साथ रखना चाहता है, नहीं तो उसको शेल्टर होम भेजा जाएगा, जहां इस तरह के बच्चों को रखा जाता है ताकि उसके आगे की ज़िंदगी वो अपने सही तरीके से गुजार ले। लेकिन इस घटना में जितने लोगों ने वीडियो देखा है उनको सोचने पर मजबूर कर दिया गया है कि समाज में कैसे कैसे लोग रहते हैं, इंसान है या इंसान की शक्ल में कुछ और। दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य है कि किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। यहाँ पर वो लोग हैं जहाँ साथ में खेलते थे, एक ही पेट से पैदा हुए, लेकिन भाई भाई में इस कदर नफरत हो जाएगी, कभी सोचा नहीं होगा। जब मरने के बाद भाई का प्रकट होना, यह भी कहानी अपने आप पर सवाल खड़े कर रही है।